आज मैं आपको बताऊंगा कि 90 दिन तक अपने शरीर में वीर्य रोक के रखने से आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। लेकिन 90 दिन ऐसे काउंट बिल्कुल नहीं करने कि अगर आपका बीच में 2-3 बार नाइट फॉल भी हो गया और आप फिर भी ज़्यादातर लोग ऐसे इसको काउंट करते हैं जैसे खुद वो महसूस नहीं करते हैं, और अगर नाइट फॉल हो जाता है तो फिर वो सोचते हैं नहीं इससे कुछ नहीं हो रहा है, इससे स्ट्राइक नहीं टूटेगी। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपने 2 महीने आपका नो फैब हो गया है तो आपने उसके बाद अगर उसके साथ आपके 3-4 नाइट फॉल हो गए हैं तो आप आगे इसको काउंट नहीं कर सकते हो। ये डीमोटिवेशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। क्या नाइट फॉल की वजह से निकला हुआ वीर्य, क्या वो वीर्य नहीं मानते हो आप? मानते हो ना, सीमेन है ना हमारा। अगर वो निकला है तो इसके साथ क्या ताकत नहीं निकली होगी हमारी, जितने भी निकली होगी। चलो 1-2 महीने जब हम ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं तो उसके बाद एक आधी बार नाइट फॉल होने से या हमारा वीर्य निकलने से हमको वीकनेस महसूस नहीं होती, क्योंकि हमारी बॉडी 1-2 महीने के बाद थोड़ी इतनी स्टेबल हो जाती है। लेकिन अगर आप वही आपका 3-4 बार नाइट फॉल हो गए, 3-4 बार आपने हस्तमैथुन कर लिया तो फिर आपको कमज़ोरी महसूस होगी। अगर देखो 1-2 महीने अपना वीर्य सेव करने के बाद आपको वीकनेस नहीं महसूस होती है एक बार के बाद, तो सोचो जिन लोगों ने बचपन से सेव करते थे हमारे गुरुकुल वगैरह में 20-20 साल, अब गुरुकुल में 13 साल की उम्र से ब्रह्मचर्य का पालन कराना शुरू कर देते थे। अब सोचो 25 साल तक उनका ब्रह्मचर्य का पालन कराते थे तो उसके बाद उनकी शादी होती थी, तो उनको वीकनेस थोड़ी महसूस होगी। जिन्होंने इतना लंबे समय तक वीर्य सेव किया उनका वीर्य ऐसा हो जाता है जैसे मोटा, जैसे उसमें कतीरा गूंद होती है ना, ऐसा हो जाता है, ग्लू की तरह, गम की तरह, शहद की तरह जमा हुआ बिल्कुल। और आजकल के नौजवानों का वीर्य पता कैसा है, जैसे पानी होता है, ऐसे उल्टा करो पानी की तरह निकल जाएगा। तो वीर्य को गाढ़ा करना है तो कम से कम आप 3 महीने तक तो रोको, उसके बाद आपका वीर्य गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब 3 महीने ब्रह्मचर्य का पालन करने का क्या मतलब है कि आपके अंदर से एक बूंद भी नहीं निकलनी चाहिए। उससे रिजल्ट ज़्यादा बेटर आएगा। चलो अगर आप खुद नहीं हस्तमैथुन कर रहे हो, नाइट फॉल हो गया है खुद, चलो वो आपकी गलती नहीं है, इसमें डीमोटिवेटेड होने वाली कोई बात नहीं है। लाइफ पड़ी है अभी, 1-2 महीने से मत डीमोटिवेट हो। इतने आपने लंबे समय से हस्तमैथुन किया है तो उससे तो बेटर है ना, आप हस्तमैथुन ने कम से कम आप हस्तमैथुन तो नहीं ना कर रहे हो, है ना। खुद नाइट फॉल हो गया तो चलो वो एक अलग बात है, उसमें आपकी क्या गलती है। लेकिन फिर भी नाइट फॉल ज़्यादातर तभी होते जब आपका ध्यान, आपका माइंड, आपका मन, अगर आपका मन वो गलत विचारों की तरफ है या आपके माइंड में चल रहे हैं सेक्सुअल थॉट, तभी ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपके दिमाग में अभी भी कहीं ना कहीं वो हवस है, सेक्सुअल थॉट्स हैं, या आपके अंदर वो इच्छा है कुछ करने की, कुछ गलत काम करने की अगर इच्छा है, तभी ऐसी चीज़ें होती है। अगर आपका मन अच्छे कामों की तरफ है, मेडिटेशन कर लिया, पढ़ाई कर ली, रनिंग कर ली, एक्सरसाइज कर ली, लड़कियों की तरफ ध्यान नहीं है, तो बहुत कम चांस होते हैं कि आपका नाइट फॉल भी होगा। अगर आप टाइम से उठ रहे हो, क्योंकि ज़्यादातर नाइट फॉल जो गया है वो 3 बजे के बाद ही होते हैं। अगर आप टाइम से उठ रहे हो, 4 बजे का अलार्म लगा के उठ रहे हो, तो आपके नाइट फॉल होने के चांसेस बहुत कम है। आप बताइएगा कमेंट में कि आपका नाइट फॉल कितने बजे हुआ। ज़्यादातर आपका जो टाइम आएगा 4 बजे का बाद का ही आएगा। तो 3 महीने तक अगर आपने वीर्य सेव कर लिया अपना, है ना, उसके बाद आप देखो अगर 3 महीने ऐसे नहीं निकल जाएंगे आपके, 1 महीने के बाद आपको जो पावर का एहसास होगा वो अलग, कॉन्फिडेंस लेवल आपका जिस लेवल का होगा वो आप खुद देखोगे अपने अंदर। और तीसरे महीने क्या होगा, लोगों को दिखना स्टार्ट हो जाएगा, आपके फेस पर चमक इतनी आ जाएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जोश इतना ज़्यादा भर जाएगा कि लोग भी आपसे पूछेंगे कि भाई क्या खाते हो। आपका कॉन्फिडेंस 3 महीने बाद कुछ और ही लेवल का होगा, आप खुद देखोगे कि आप क्या से क्या हो गए। तो ये 3 महीने आप वीर्य रोको, उसके बाद फिर आप देखना कि क्या होता है, फिर आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा इसको ब्रह्मचर्य को ज़्यादा खींच कर ले जाओगे। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।